नमस्कार। खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको राजधानी रांची से 120 किलोमीटर दूर टाटा आर्चरी एकेडमी लिए चलते हैं, जहां हम पद्मश्री पूर्णिमा महतो से बातें करेंगे, उनके छात्रों से बातें करेंगे और जानेंगे उनके अचीवमेंट के बारे में। तो आइए चलते हैं हम जमशेदपुर। दोस्तों, हम आ चुके हैं टाटा आर्चरी एकेडमी, जहां आर्चरी की क्वीन कहें तो पद्मश्री पूर्णिमा जी अपने बच्चों को यहां तैयार कर रही हैं, प्रशिक्षित कर रही हैं। और ये भविष्य के दीपिका कहें, कोमोलिका कहें, जयंत कहें और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, अंकिता जैसे खिलाड़ी, ये सब तैयार कर रही हैं। तो अब हम इन बच्चों से कुछ बातें करेंगे और पूर्णिमा जी से भी बहुत सारी बातें होंगी इस आर्चरी को लेकर। पद्मश्री पूर्णिमा महतो तीरंदाजी के क्षेत्र में न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना नाम है। श्रीमती पूर्णिमा जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया है। वह एक भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। सन 1993 की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में उन्होंने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया। सन 1994 में पुणे राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने तीरंदाजी में 6 स्वर्ण पदक जीते। सन 1997 में नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक अर्जित किया तथा 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। सन 1998 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में रजत पदक अर्जित किया। इसके पश्चात वे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोच के रूप में कार्यरत होकर खिलाड़ियों को तीरंदाजी की बारीकियों से अवगत करवा रही हैं। दोस्तों, आज हम पूर्णिमा महतो जी, पद्मश्री पूर्णिमा महतो जी के साथ बैठे हैं और टाटा आर्चरी एकेडमी, जहां की वो प्रशिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चों को भविष्य का तीरंदाज बना रही हैं। तो मैं पूर्णिमा जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। जैसे मैं जमशेदपुर से ही हूँ और यहाँ एक बिरसा नगर बोल के जगह है, मैं वहीं में पली बड़ी हूँ, मेरा घर वहीं है। और मैं जब छोटी थी, मतलब 9-10 साल की, तब मैं वहाँ जब स्कूल से मतलब घर से स्कूल जाती थी तो रास्ते में ईडन इंग्लिश स्कूल पढ़ता था, वहाँ पे आर्चरी हुआ करता था। तो हमारे टाइम में कैसे होता था, जैसे 4 बजे स्कूल से आके बैग फेंक के सब खेलने जाते थे, तो मैं भी ऐसे खेलने जाके वहाँ जाके बैठे रहती थी, क्योंकि छोटी थी, बहुत दुबली पतली थी। तो मैं बहुत हिम्मत करके मैं गई कि मैं आर्चरी कर सकती हूँ या नहीं। तो फिर मैं कोच से पूछी, जो कि स्पोर्टर सर से थे, उनको पूछी कि मैं आर्चरी कर सकती हूँ। उन्होंने हाथ देखा, बोला हाँ कर सकती हो, आ जाओ। बहुत खुश हुए। बट मैं 10 साल से उम्र से, मतलब 10 साल की उम्र से ही आर्चरी कर रही हूँ। और वहाँ करने के बाद मतलब कुछ दिन के बाद ही, मतलब उस क्लब के लिए, क्योंकि टारगेट, स्टैंड, ये सब बहुत महंगे पड़ते थे क्लब के लिए, तो फिर नहीं, वहाँ सब ख़त्म हो गया, तो मेरा प्रैक्टिस भी बंद हो गया। बहुत दूर था, बर्मा माइंस बोल के जगह है, करीब मेरे घर से 8-9 किलोमीटर होंगे। वहाँ पे आर्चरी शुरू हुआ। पापा को बोले मैं वहाँ जाऊँगी। पापा बोले स्कूल है, फिर वहाँ कैसे जाओगी तुम। मैं पापा को बोले पापा एक साइकिल खरीद दो आप, मैं जाऊँगी सुबह सुबह और प्रैक्टिस करके आके फिर तैयार होकर स्कूल चली जाऊँगी, क्योंकि 11 बजे से स्कूल। तो मैं स्कूल 5 बजे उठ के चली जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, फिर वापस आके स्कूल के लिए पूरा करती थी। एक बार घर में सबको पता भी नहीं था मैं आर्चरी कर रही, जब स्टार्टिंग में कर रही थी। जिस दिन वो पकड़ के मैं घर घुसी तो बोलते कि ये क्या कर रही हो तुम। तो बोले कि हम ये तीर धनुष है, मैं वो चलाती हूँ। तो मतलब सबको लगा कि ये तीर धनुष पकड़ के तो ऐसे कभी कुछ रोक टोक मेरे पे कुछ नहीं हुआ। पापा ऑलवेज इनकरेज करते थे, मम्मी भी। तो हम लोग शुरू किए वैसे ही करते करते, फिर एक बार कंपटीशन में मैं 3rd आई थी, खूब रोई थी।
तो पापा बोले मेहनत करोगी तो फर्स्ट भी होगी। तो मैं ये हमेशा मेरा दिमाग में ऑलवेज रहता है कि मेहनत करने से कभी वो चुकता नहीं, वो मेहनत सफल होके निकलता है। तो यही है कि आप मेहनत करते जाएंगे। आप अगर पहले से ही बोलेंगे कि हमको ये चाहिए और मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होता। तो मेहनत करते करते जैसे स्टेप चढ़ते हैं वैसे मैं भी धीरे धीरे स्टेप चढ़ी। फिर जब मैं उसके बाद नेशनल खेलने गई, मैं सब जूनियर नेशनल चैम्पियन बनी, जूनियर बनी, फिर सीनियर बनी, पर धीरे धीरे ऐसे चलते गया। तो पापा मम्मी काफ़ी सपोर्ट करते थे। और हमारा, आप सबको पता है कि हमारा जो धनुष है काफ़ी महंगा होता है, तो उस ज़माने में भी उतना ही था। मतलब हमारे इस फैमिली में ख़रीदना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे पापा थर्ड हैंड वो मतलब सब इधर उधर से पूछे थे, सब बोले थे कि हाँ हम खरीद देंगे, क्योंकि उस टाइम नेशनल चैम्पियन बने थे तो बोले थे खरीद देंगे अच्छा वो। तो मैं फिर इधर उधर से एक थर्ड हैंड वो ली थी, जो भी उस ज़माने में मुझे लगता है 90 में ख़रीदी थी, तो वो 15,000 का था। तो वो 15,000 भी हमारे घर से निकलना तब ये पापा ऑलवेज सपोर्ट किए हैं बहुत, मतलब के। और मुझे लगता है उनका आशीर्वाद और ये से मम्मी पापा का। और मैं मतलब सुबह प्रैक्टिस जाती, जिस दिन रेस्ट रहता था मम्मी पूरा पैक करके खाना वाना देती थी कि शाम में वापस आएगी तो लंच वंच सब, ब्रेकफास्ट लंच सब लेके जाती थी। तो ये सबका सपोर्ट से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मतलब ऑब्वियसली जब मैं 10th दे दी, 10th देने से पहले ही यहाँ जो जमशेदपुर में एक नेशनल हुआ था उसमें मैं 12th रैंक आई थी। तो 16 प्लेयर्स का कैंप लग रहा था, तो मुझे वहाँ चुना गया। तो मैं जब गई तब मुझे वहाँ पूरा लंबा, मतलब आफ्टर 10 में प्रैक्टिस भी लंबा मिला, सब मिला। 3 महीने बाद मैं नेशनल टीम में आ गई, जब प्रैक्टिस अच्छा मिला, धनुष मिला, सब कुछ अच्छा मिला। और मेरा नेशनल गेम्स का 94 का रिकॉर्ड है, 6 का 6 गोल्ड का। तो उस टाइम जस्ट कुछ दिन पहले ही मुझे नया धनुष, नया तीर सब मिला था। और एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई हुई थी। उसके बाद मुझे, मतलब मैं 18 की भी नहीं हुई थी, तो मुझे टाटा कंपनी से ऑफर है। बहुत सारे कंपनी आए थे, तो मैं जमशेदपुर में था तो मैं टाटा में ज्वाइन की। किसी भी खिलाड़ी को विभिन्न खेलों में अपना नाम बनाने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने आर्थिक तंगी भी मजबूरी बन जाती है। ऐसे में कड़ी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है। किंतु एक समय के बाद रोजगार से जुड़ना हर इंसान के लिए जरूरी हो जाता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ऐसे में किसी खिलाड़ी को उसके खेल को सम्मानित करने के लिए रोजगार मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आज सरकार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने यहाँ खिलाड़ियों को नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार देते हैं। देखिए आर्चरी ऐसे गेम है, ठीक है महंगे जरूर है, पर अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट में ऐसे बहुत सारे एकेडमीज़ है जो है। और झारखंड गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का जो साई है, झारखंड का एक्सीलेंस सेंटर है, उसमें भी आप लोग सबको मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप ज़्यादा तौर पे आर्चरी कीजिए। आर्चरी अगर करेंगे तो मतलब ज़्यादा, जितना संख्या बढ़ेंगे उतना अच्छे प्लेयर निकलेंगे, कंपटीशन उतना बढ़ेगा। तो आर्चरी कीजिए। और स्पोर्ट्स तो करना ही है, मतलब गेम कुछ भी गेम चूज़ करिए, बट आर्चरी में भी आ सकते हैं आप लोग अच्छे से। और गेम इसलिए किया जाता है क्योंकि आप माइंड बॉडी सब फिट रख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा बहुत खेलेंगे भी तो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। पूर्णिमा जी, आप लंबे समय से बच्चों को तैयार कर रही हैं और मुझे जहाँ तक पता है पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं। इन बच्चों को कैसे तैयार कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, अलग अलग प्रांत के बच्चे हैं, खान पान अलग है, भाषाएं जो अंतराल है वो है, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए इसमें टेक्निक समझाने के लिए हम लोग खुद अपना दिखाते हैं कैसे एक्शन। हाँ, एक्शन में ही दिखाते हैं। और लैंग्वेज बच्चे लोगों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन सब बच्चे एक साथ रहते हैं तो हिंदी कॉमन है, तो उन लोगों को सब हिंदी सिखाते हैं।
सब बच्चे मिलके और बहुत मिलजुल के रहते हैं, तो उन लोगों को भी घर जैसे फील होता क्या। और हम लोग भी बहुत ट्राई करते कि समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार एक बात को बताते हैं कि अगर नहीं आया, और पूछते भी अगर आपको समझ में नहीं आया आप पूछिए, तो फिर एक्शन करके दिखाते कि ये करना है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे एंकर करना है, कैसे फिनिश करना है। जैसे स्टार्टिंग आते तो फिजिकल और पोस्चर पे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उस टाइम पूरा सब सिखाते हैं तो सब अपने दिखा के सिखाते हैं, उसको फील कराते हैं। उसके बाद जब ग्राउंड में उतरते तो उसके बाद उन लोगों को टेक्निक तो समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ बच्चे को जो होम सिकनेस होता है उन लोगों को थोड़ा प्यार से रखते हैं, बिल्कुल, ताकि उनको भी घर जैसे फील। किसी भी खेल में खिलाड़ी को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। तीरंदाजी में भी अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम कराकर शारीरिक रूप से मजबूत किया जाता है। उन्हें विभिन्न कैटेगरी में धनुष से इस खेल के बारीकियों को बताया जाता है। इंडिया के अंदर में इंडियन राउंड हम लोग करते हैं, तो इंडियन राउंड सिर्फ नेशनल लेवल में ही टूर्नामेंट होते हैं, और जो बेसिक स्टार्टिंग करते हैं वो इंडियन राउंड से ही बहुत सारे बच्चे करते हैं। और रिकर्व और कंपाउंड जो इंटरनेशनल एंड ओलंपिक में अभी है, ओलंपिक में तो रिकर्व बहुत दिन से ही थे, पर इस बार LA में कंपाउंड भी आ गए हैं, आप सबको पता होगा। और इंटरनेशनल में सभी टूर्नामेंट होते हैं, मतलब वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, ओलंपिक, सारे तो सारे इसमें होता है। इंडियन राउंड बस बेसिक में इंडिया के अंदर में ही करते हैं, जो बांस के होते हैं। कंपाउंड मुझे लगता है अभी ज़्यादा कंपाउंड हो गए हैं, रिकअप तो पुराना है, बहुत दिन से चल रहा है, पर अभी जो बच्चों का क्रेज़ है वो कंपाउंड की, उनकी थोड़ा अलग दिखता है, तो कंपाउंड ज़्यादा लोकप्रिय है। टेक्निक तो एक ही यूज़ करना पड़ता है, मतलब जो आर्चरी का पोस्चर और वो सब है, बट कंपाउंड में जो 50 मीटर होता है और रिकर्व में 70 मीटर होता है, पर कंपाउंड में वो लेंस लगे रहते हैं। अच्छा, उसको थोड़ा दिखता, क्लोज दिखता है, उसको फेस छोटा होता है, वो 50 मीटर में शूट होते हैं, और वो यहाँ से ट्रिगर रहता है, वो दबाना पड़ता है। और ये है आपका जैसे पूरा आपका स्टार्टिंग से एंड तक सेम पावर मेंटेन करके आपको रिकर्व फिनिश करना पड़ता है। बट ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे ही व्हील घूमता है आपको यहाँ इजी होता है, फिर वो ट्रिगर दबा के फिनिश करना पड़ता है। पद्मश्री पूर्णिमा महतो जी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी विंग में प्रमुख कोच के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे बच्चों को तीरंदाजी के गुर से अवगत करा रही हैं। इस अकादमी के साथ साथ टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बहुत से ऐसे खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर देश ही नहीं विदेशों में भी उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मौका दे रही है। टाटा आर्चरी एकेडमी की शुरुआत 1996 में हुई थी, एंड इफ़ यू सी दिस एकेडमी एंड इफ़ यू सी द रिजल्ट ऑफ दिस एकेडमी, आई थिंक इट्स द वन ऑफ द मोस्ट एलाइट एकेडमी इन द कंट्री। इफ़ यू सी द ओलंपिक्स 2024 जो पेरिस में थे, उसमें जो तीनों एथलीट्स थे वो टाटा आर्चरी एकेडमी के प्रोडक्ट्स थे। अंकिता, दीपिका, भजन, कोच भी जो है पूर्णिमा मैम, वो हमारे आर्चरी एकेडमी की भी कोच है। सो द टाटा आर्चरी एकेडमी, हम ग्रास रूट पे भी काम करते हैं और एक्सीलेंस पे भी काम करते हैं। नॉर्मली एकेडमी में जो बच्चे हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, बच्चों के लिए एकोमोडेशन, फूड, उनकी एजुकेशन, इक्विपमेंट, फॉरेन एक्सपोजर, डोमेस्टिक एक्सपोजर, सभी का हम ध्यान रखते हैं। साथ में ही उनको और अगर कुछ स्पेशल कैंप्स है तो उन सभी का हम प्रोवाइड करते हैं। इवन हम लोगों के पास फॉरेन कोच यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। एंड अभी जो हमारा आगे का प्लान है कि जैसे कि कंपाउंड भी ओलंपिक्स में इंक्लूड हो गया है, तो हम रिकर्व पे पहले फोकस करते थे, अब साथ में हम कंपाउंड को भी ऐड कर रहे हैं। एंड हमारे पास 13 साल से 20 साल की उम्र में लगभग 40 कैडेट्स हैं यहाँ पर। और हम एकेडमी को यहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस के साथ भी इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज एथलीट्स को अगर हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स बनाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ओवरऑल जो इकोसिस्टम, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, साइकोलॉजिस्ट, उन सभी का भी सपोर्ट रहता है। तो कोच के साथ वो सभी लोग काम करते हैं, बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट, तो सारी मूवमेंट्स का ध्यान, उनका हाउ द बॉडी एंड माइंड इज कोऑर्डिनेटिंग। सो ओवरऑल ये पूरा देखते हैं। ये एकेडमी जमशेदपुर में लोकेटेड है, एंड ऑन द सिमिलर मॉडल हम लोगों ने उड़ीसा जाजपुर में भी इस तरह का एक एकेडमी, केउंझर में एक एकेडमी स्टार्ट किया है, एंड उम्मीद है आने वाले टाइम में वहाँ से भी अच्छे बच्चे निकलेंगे। एंड जमशेदपुर बीइंग
अभी ऑलमोस्ट जैसा कि हम बता रहे 30 ईयर्स हुए हैं, तो वील कंटिन्यू सी द आर्चरी एकेडमी के गोल्डी, और शायद ये गोल्ड भी हैं, जहाँ जितनी बातचीत मैंने की तो लगा कि ये गोल्ड हैं। गोल्डी, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कब से यहाँ सीख रहे हैं? इंडियन राउंड का जो लास्ट ईयर रहता है पोडियम, वो लगभग इंडिया में नेशनल गेम्स तक की सीमित है। तो मेरा लक्ष्य बड़ा है, तो मेरे को लक्ष्य को अपना पाने के लिए आपको इंटरनेशनल कोई संस्था में जाना था, तो मैं यहाँ पे चुना क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह सब चीज़ एकदम इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। फिर मैंने अपना रिकर्व का करियर स्टार्ट किया। गोल्डी, आप पूर्णिमा जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, आपका लक्ष्य इंटरनेशनल है और आप लगातार इंटरनेशनल पदक भी हासिल कर रहे हैं, कैसा सिखाती हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन है उनका आप लोगों के साथ? मैडम तो काफ़ी एक्सपीरियंस कोच है। मैडम तो लगभग 3-4 बार ओलंपिक में भी जा चुके हैं अपना कोच के थ्रू। तो मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि मैडम के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि ओलंपिक पोडियम में कैसा रहता है या फिर वर्ल्ड कप पोडियम में कैसा रहता है। तो मैडम भी हम लोग को बताते हैं कि ऐसा है, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये सब और भी ज़्यादा हम लोग को मदद होता है कि कुछ चीज़ और ज़्यादा सीखने को मिलती है, जो चीज़ वहाँ पे हो रहा है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। I have been experienced in archery in 7 years. I target in my life I want to got Olympic gold medal. हमारे देश में ग्रामीण और पिछड़े तबके के ऐसे बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो विभिन्न खेलों में योग्यता रखते हुए लंबे समय तक खेल से जुड़कर नहीं रह पाते। इसका कारण एक ही है और वह है आर्थिक तंगी। आर्थिक अभाव में जरूरत की खेल सामग्री नहीं जुटा पाते। ऐसे में देश की विभिन्न संस्थाएं, कंपनियां व सरकार इन खिलाड़ियों को सहयोग करती है और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पटल तक पहुंचाती है। इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है टाटा कंपनी। रेगुलरली स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें से कोई खास स्पोर्ट्स है जिनको खास ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे हम राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको इनकरेज करते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। उसमें से एक है आर्चरी, जो हमारा फ्लैगशिप स्पोर्ट है। हमें बताने में बहुत खुशी होती है कि इसी टाटा आर्चरी एकेडमी से काफ़ी प्रोमिनेंट आर्चर्स प्रोड्यूस हुए हैं, राइट फ्रॉम दीपिका कुमारी, जयंत तालुकदार, लिम्बाराम से लेके आज की तारीख में कोमलिका बारी, भजन कौर और अंकिता, इस जैसे स्पोर्ट्समैन यहाँ से निकले हैं जो कि वर्ल्ड के सबसे उच्च स्तर पे खेले हैं। हमें ये भी बताने में खुशी होती है कि लास्ट का जो हमारा ओलंपिक्स था उसमें सारे 3 ही बच्चियाँ यहाँ के प्रोडक्ट्स थे और वहाँ का कोच भी जो ओलंपिक्स का कोच था वुमेन का, वो भी हमारी थी, पूर्णिमा महातो। तो हमको इस बात का बहुत बड़ा प्राइड है एंड हम इसी तरह इसको प्रमोट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको और भी ऊंचाई पे लेके जाए। इसको बनाने के लिए एक है कि हम यहाँ पे हमारे बच्चे, कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत डेडिकेशन लगता है। बट उसके अलावा हमारा एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है जिसके चलते हम बेसिकली हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स उनको हेल्प करते हैं। एनालिसिस होता है, उनको छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज क्या होता है कि एक आर्चर या कोई भी एथलीट अपने आप को रेगुलर इंसान से ज़्यादा स्ट्रेच करता है और उसका जो अचीवमेंट के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के दौरान इंजरीज़ होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है और उसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि राइट फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन, आपको सही तरीके से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करवाना होगा। आपका फिटीग आता है तो उसके लिए आपको मैस्योर्स होते हैं जो आपको रिलीज़ देते हैं। इस तरीके का सारा रिकवरी और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि वो अपने एरिया में एक्सेल करे और बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे। एक कोच के रूप में श्रीमती पूर्णिमा महतो खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ एक गुरु हैं, बल्कि एक दोस्त, एक मां बनकर उन्हें कोचिंग देती हैं, जिससे विभिन्न जगहों से आए हुए बच्चे बहुत ही सहज रूप से अपने किसी भी समस्या से इन्हें तुरंत अवगत कराती हैं। मैं टाटा आर्चरी एकेडमी की कैडेट हूँ। मैं पिछले 8-9 साल से आर्चरी कर रही हूँ। 2016 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए, 2020 में ज्वाइन किया था और यहाँ का एनवायरनमेंट सब बहुत अच्छा है। पूर्णिमा मैम हमारी कोच हैं, वो बहुत अच्छा कोचिंग देती हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत नॉलेज है उनके पास, वो हमें नॉलेज शेयर भी करती हैं और बहुत सारा
हेल्प करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सब अच्छे से बताती हैं वो, और कुछ भी प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं करवाती हैं। मैं आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं टाटा से आने से पहले सब जूनियर चैम्पियन थी और इंडिया में टॉप 1 आर्चर थी, तो सब जूनियर कैटेगरी में। सो वो परफॉर्मेंस बेस्ड मुझे यहाँ लिया है। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे मतलब मैं यहाँ आने का चूज़ की क्योंकि मुझे थोड़ा हाई लेवल ट्रेनिंग चाहिए था। जहाँ से मैं आई हूँ विजयवाड़ा से आंध्र प्रदेश में, वहाँ मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, पर मुझे नेक्स्ट लेवल का चाहिए था टू गेट इन हायर रेंजेस। सो मैं यहाँ आने का डिसीजन लिया। फिर सर लोग भी मुझे लेने का ट्राई कर रहे थे, तो मुझे वो समझ में आया और मैं यहाँ आ गया। आज जिस जगह पर श्रीमती पूर्णिमा महतो जी हैं, यह सफलता इतना आसान नहीं था। इन्होंने जिन परिस्थितियों, जिन कठिनाइयों और जिन आर्थिक तंगी से लड़ते हुए इस मुकाम को पाया है, वह किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था। अपने जीवन के अनुभव को वे अपने युवा खिलाड़ियों से साझा करती हैं, ताकि वे भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। फिर गांव का एक भैया था, तो उसने बताया कि आर्चरी करने के लिए बोले। फिर वो मेरे को एकेडमी तक लाए, फिर उधर सरायकेला में। फिर उसके बाद तो वहाँ एकेडमी ज्वाइन करने के बाद फिर दानुश मिला। फिर दानुश मिलने के बाद 6 महीने कुछ ड्रॉ किए। 6 महीने ड्रॉ करने के बाद फिर शूटिंग मिला। मैं अभी हाल ही में यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में सिलेक्ट हुआ हूँ फर्स्ट रैंक से। मेरा अभी टारगेट है कि मैं यूथ वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ और फर्स्ट गोल्ड मेडल लाऊँ इंडिया के लिए। और अभी यहाँ पर मैं टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी 7 महीने हो गए मुझे टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर सही ट्रेनिंग चल रही है, सुबह शाम प्रैक्टिस होती है, मस्त खाना भी सही होता है, फिर पढ़ाई भी ये लोग सही लेते हैं। यहाँ पर अच्छे फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। अभी मैं पूर्णिमा मैडम, प्रसन्न सर, फिर हेलेन मैडम और अनिल सर के अंडर प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर कोचिंग भी बहुत सही है और मेरा टारगेट रहेगा कि आगे वाले ओलंपिक्स में मैं अपना डेब्यू दे के पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल निकालूँ। प्रैक्टिस में सुबह 6 से 7:30 हमारा वर्कआउट होता है। उसमें मेडिटेशंस होता है, योगा होता है, फिर प्राणायाम होता है। उसके बाद में हमको आधा घंटे का ब्रेक मिलता है। उसमें जाके हम फिर से 8:30 बजे रिटर्न आ जाते हैं। उसमें हमारा मेन होता है, जो हम ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं, मेन प्रैक्टिस 8:30 से लेके 12:30 तक होता है। उसके बाद में 2:30 से 7:30 बजे, 2:30 से 6 बजे तक फिर से प्रैक्टिस होता है। उसके बाद में 6 से 7 बजे तक वर्कआउट होता है और बाद में 7 से 8 बजे तक ट्यूशन होता है। और फिर उस ट्यूशन में भी ये सब सही सिखाते हैं। यहाँ पर ट्यूशन टीचर्स भी सही अवेलेबल है। आज उनके द्वारा दिए गए कोचिंग से निकले खिलाड़ी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं और बहुत से खिलाड़ी इनके सहयोगी बनकर इन युवा बच्चों को प्रशिक्षण देने में इनका सहयोग भी करते हैं। पूर्णिमा मैडम पहले से मेरा गुरु है, अभी मेंटर है। हम अभी साथ में काम करते हैं। बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एक द्रोणाचार्य, एक पद्मश्री का अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत प्राउड फील होता है। फिर अभी जो बच्चा है हम लोग एकेडमी में 40 बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हम इंडक्ट किया है, जो कि अभी वो लोग अभी इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। जो हम लोग का एवरी 2 ईयर सिलेक्शन ट्रायल्स होता है, उसमें हम लोग 10 दिन का सिलेक्शन ट्रायल कंडक्ट करते हैं। उसमें हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स, टेक्निक और मेंटल एस्पेक्ट्स में पूरा हम लोग टेस्ट लेके हम लोग इंडक्ट करते हैं बच्चों को। बहुत प्राउड की बात है क्योंकि मैं जब आर्चरी स्टार्ट किया था 2008 में, फिर हम लोग 2011 में यहाँ पे ज्वाइन किया। उस टाइम मेरा गुरु था पूर्णिमा महतो जी, जो कि मैं स्टार्टिंग से 6 साल तक उनका अंडर में ही मैं ट्रेनिंग लिया था। फिर मैं अभी उनका अंडर में ही मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। अभी 40 बच्चे हैं, जो कि 40 में 15 बच्चे एकदम नया है, अभी 6 महीने हुआ है। जो 15 बच्चे बाकी है वो अभी वर्ल्ड लेवल में कम्पीट कर रहे हैं। अभी लॉस एंजल्स 2028 का हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 3 बच्चे को हम लोग भेजा जाए। एक महिला के लिए इस तरह से खेल के प्रति समर्पित होकर कार्य करना इतना आसान नहीं होता। अगर परिवार का सहयोग न हो तो इस जुनून को आगे बढ़ाना कतई संभव नहीं था। परंतु पद्मश्री पूर्णिमा महतो जी के पिता और माताजी ने इनका पूरा सहयोग दिया और शादी के उपरांत उनके पति और बच्चों ने भी इनके काम का सम्मान करते हुए पूर्ण रूप से इनका साथ दिया, जिसका नतीजा है कि आज पद्मश्री सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। देखिए, परिवार सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत मतलब मोटिवेट भी करते हैं, करना है चीज़ को। और इन लॉज मेरे मतलब सासू माँ, ससुर जी
और वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक फैमिली में जब बच्चे होते हैं उसके बाद वो बेबी को संभालने के लिए टाइम चले जाते हैं। बट मेरे तरफ से मतलब मैं फ्री थी और मेरे बहुत सपोर्ट मिला फैमिली से। और मैं बच्चे को मतलब 7 महीने में मेरे बेटे को छोड़ के मैं बाहर लंदन चली गई थी, और बेटी को भी मैं 11 महीने में छोड़ के बाहर घूम रही हूँ। तो ये फैमिली सपोर्ट के वजह से ही हुआ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो फैमिली सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स टाटा स्टील के वजह से हूँ। तीरंदाजी गुरु पूर्णिमा महतो जी का मानना है कि जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए अनुशासन का होना अति आवश्यक है। इसलिए वे अपने शिष्यों के विकास के लिए हमेशा एक अनुशासित शेड्यूल बनाती हैं, जिसमें बच्चे अपने रूटीन के अनुसार कार्य करें और जीवन में समय के मोल को समझ सकें। सभी बच्चे लोग जैसे यहाँ 6 बजे से शुरू होता है, 6 से 7:30 तक बच्चे लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। फिर 1 घंटे के लिए ब्रेक होता है, फिर 8:30 आपको आके 8:30 to 12 तक आपको प्रैक्टिस करना है। फिर रूम जाते हैं, नहाते धोते, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर मतलब जब गर्मियों के सीज़न होती है तब 3 o'clock बुलाते हैं, और जैसे ठंडे के सीज़न में विंटर में हम लोग 2-2:30 का सेशन रखते हैं। और फिर ये कंटिन्यू चलता है 5:30-6 o'clock तक। उसमें भी लाइक आधे बच्चे जिम जाते हैं, आधे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो सब ये मैनेज करके रखा हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, तो ये सब फॉलो करते हैं। और एवरी मंथ हम लोग का चेंज करते हैं। कुछ बच्चों को बहुत बोरिंग ना लगे तो कुछ गेम खिलवाते हैं, और बाहर ट्रेनिंग दूसरे जगह में, मतलब कभी कभी लगता है कि एक ही जगह ट्रेनिंग कर रहे, सुबह उठ रहे, तो यहाँ से दूर बहुत सारे जगह है, आर्चरी फील्ड है, जहाँ पे जाके हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। गुरु पूर्णिमा महतो ने जिस तन्मयता के साथ अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया, उसके फलस्वरूप उन्हें द्रोणाचार्य सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति के हाथों 2013 में सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो उत्कृष्ट खेल कोचिंग के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ज्ञात हो कि झारखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं श्रीमती पूर्णिमा महतो जी। इस द्रोणाचार्य में भी सभी का सपोर्ट है, मतलब ऑब्वियसली जितने बच्चे यहाँ से पास आउट हुए उन लोग तो है ही, साथ में जो कोचेस थे उन सब का भी सपोर्ट है, हमारे ऑफिस के सभी लोगों का सपोर्ट है, फैमिली मेम्बर का सपोर्ट है, एंड डेफिनेटली टाटा स्टील जो मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिए हैं उसका भी बहुत सपोर्ट है, तभी जाके मिला है। और मैं भगवान और मम्मी पापा सभी को, टाटा स्टील गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मतलब मुझे इस काबिल समझे और इसमें नवाजा गया। पूर्णिमा जी, जिस उम्र में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उस उम्र में आपको टाटा की ओर से ऑफर मिला, नौकरी करने लगी, कितना बेनिफिट मिला इसका? देखिए बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि यहाँ पे हमको जॉब जरूर मिला था, पर प्रैक्टिस से मुझे जॉब कोई करना नहीं, मेरा प्रैक्टिस ही जॉब था, तो इससे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं जब पूरा टूर्नामेंट सब खेल ली, उसके बाद मैं 2000 से एज ए कोच हूँ टाटा आर्चरी एकेडमी। गुरु पूर्णिमा महतो के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, और फिर भारत सरकार द्वारा उन्हें उनके क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया। मतलब रात को जब आया तो पेपर वाले का कॉल आ रहा था, सब कॉल कर रहे थे कि अरे तुमको अनाउंस हो गया है, मिलने वाला है, तो मैं वो देख के सबका कॉल रिसीव करके सो गई। सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड सब जगह कॉल करके बता रहे हैं, और वो लगता रात भर नहीं सोए, सबको बता रहे, वो सबसे ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे चलते मेरे फैमिली मेम्बर और इतने उन लोग मुझे मतलब प्राउड फील करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे चलते मतलब सब लोग इतना खुश हैं। दर्शकों, खेल जगत की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। नमस्कार।